वेलकम बैक। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं रेशियो एनालिसिस। इसमें हमने तीन तरह के रेशियो एनालिसिस कर लिए, एक लिक्विडिटी रेशियोज, उसके बाद सॉल्वेंसी रेशियोज और उसके बाद हम्म, एफिशिएंसी रेशियोज। अब एक लास्ट हमारा टॉपिक बचता है इसमें, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी टेबिलिटी। रेशियो पहले हमने देखा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को पे करने की कैसी एबिलिटी है, फिर हमने देखा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, फिर हमने देखा कर्व वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने की एफिशिएंसी कैसी है। अब हम देखेंगे कि पीएनएल पे आ जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट पे आएंगे और देखेंगे फर्म कितना अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। प्रॉफिट रेशियो में हमें पांच तरह के रेशियो करने हैं। उसमें सबसे पहला रेशियो है जीपी रेशियो। क्या नाम है? जीपी रेशियो ग्रॉस बहुत प्रॉफिट। ही आसान है। क्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। ठीक है। इसके साथ एक और दूसरा रेशियो है, मैं दोनों लिखता हूं पहले फिर उनके क्वेश्चन करता हूं। नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियोज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। हर बिजनेस में हम इन रेशियोज को देखते हैं। अगर आपको याद होगा, हम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हम्म। थे। हम्म। किसी को याद होगा तो मुझे बताएगा सबसे पहले क्या आता है ट्रेडिंग अकाउंट में? तो ओपनिंग स्टॉक, तो परचेजेस बाय सेल्स। हाँ, बाय सेल्स। बाय क्लोजिंग स्टॉक। हम्म। और बैलेंस शीट फिगर हमारा निकलता है फिर टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। हम्म। फिर यहाँ पे लिखते थे हम बाय जीपी। हाँ, फिर इनडायरेक्ट फिर अगर डायरेक्ट। कोई इनडायरेक्ट इनकम होती थी बाय इनडायरेक्ट इनकम। हम्म। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और जितने भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस को यहाँ पे लेस होते थे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर आता था लास्ट में तो नेट प्रॉफिट। ठीक है। हम्म। सपोज आपकी सेल्स है 10 लाख। आपकी सेल्स है 10 10 लाख। और आपका जो भी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस आपका जीपी निकला 2 लाख। क्या निकला? टू 2 लाख लाख। फिर इसमें से कुछ खर्चे आ गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ गए, वो 1 लाख आ गए। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। 1 लाख। इस तरह से आप बनाते हो। हाँ। अब आपको रेशियो एनालिसिस में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के लिए इंपॉर्टेंट है क्या? एक जीपी रेशियो, एनपी रेशियो। आप हम्म। देखोगे सेल्स के रिगार्डिंग में आप कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमाते हो। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट कि प्राइस। जो चीज आप बेचते हो उसके खरीदने वो कितने में आपको पड़ी और कितने में आपने बेचा, वहां पे आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो वो निकलता है आपको जीपी। कितना आपका जीपी आया डिवाइड बाय आपका सेल्स क्या था इंटू 100। तो अगर आपका जीपी यहाँ पे निकल रहा है 2 लाख, 10 लाख आपका माल बेच रहे हो, उसमें से आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है 2 लाख का है इंटू 100, तो आपका जीपी रेशियो क्या निकला? 20%। मतलब आप गुड्स में मार्जिन आपका है वो कितना है? 20% है। हम बोलते हैं ना हम्म। दुकानदार को आपका अपना मार्जिन कितना है इसमें, ग्रॉस मार्जिन आपका कितना है? वो है 20%। अगर आपने देखा नेट में कितना कमाओगे आप, उसमें आपने सारे खर्चे लेस करके नेट मार्जिन आपने अगर देखा तो आपने बोला नेट प्रॉफिट कितना है मेरा, मेरा नेट प्रॉफिट है 1 लाख और मेरी सेल्स है 10 लाख। तो नेट प्रॉफिट मेरा जो है वो आपका है 10%। इससे आपको अंदाजा मिलता है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है और आपका नेट प्रॉफिट कितना है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से आपको निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से आपको निकलता है कि ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है। आप 100 रुपए की चीज अगर आप बेच रहे हो, आप ग्रॉस में कितना कमा रहे हो? ग्रॉस में कितना कमा रहे हो? 20 रुपया कमा रहे हो। मतलब आपको ये चीज खुद कितने में पड़ी है? 80 में पड़ी है। और आप फिर फाइनली कितना कमा रहे हो इसमें? 10 रुपीज कमा रहे हो। मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो आपको जा रहे हैं वो 10 रुपीज जा रहे हैं और आपका नेट प्रॉफिट जो है वो 10 जा रहा है। इससे आपको फिर आइडिया मिलता है। फिर आप इसको कंपेयर करते हो, एक साल में अगर 20% था, अगले साल देखते हो अगले साल कितना है, उसके अगले साल देखते हो कितना है। इस तरह से नेट प्रॉफिट रेशियो को भी कंपेयर करते हो कि आपका नेट प्रॉफिट कितना है। और वहां पे अगर प्लस माइनस हो गया
अगर प्लस हो गया इट मीन आपने अच्छा इंप्रूवमेंट किया है, और अगर माइनस हो गया तो इट मीन आप सही परफॉर्म नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो। और हम देखते हैं कि दूसरे तरीके से हम देखते हैं कि भाई अगर मैं देखूंगा मेरे बिजनेस का जीपी जो है, मेरे बिजनेस का, सपोज मेरी फार्मेसी कंपनी है, ठीक है, फार्मेसी में है, और मेरा जीपी आया 20%, तो मेरा एनपी आया 10%। इसको मैं कंपेयर करता हूँ फिर इंडस्ट्री के साथ। भाई बाकी इंडस्ट्री में जो बाकी लोग हैं, इंडस्ट्री मीन्स फार्मेसी इंडस्ट्री में जो बाकी दुकानदार है, वो ग्रॉस में कितना कमा रहे हैं, पता चला वो ग्रॉस में 30% कमाते हैं। फिर बोलेंगे भाई तुम कम क्यों कमा रहे हो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा स्टॉक लॉस हो गया है, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा स्टॉक लॉस हुआ है, क्योंकि आपकी जो जीपी आती है वो क्या आती है, कभी कभी देखो क्या होता है प्रैक्टिकली, आप क्लोजिंग स्टॉक को क्या करोगे, लास्ट दिन पे आप कैलकुलेट करोगे 31 मार्च को, है कि नहीं। आपको, हम्म, आप जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते हो ना, यस सर। लास्ट दिन में देखते हो कि माल कितना है। मुझे बता, अगर मेरा माल चोरी हो गया था, वो कैसे पता चलेगा कि चोरी हुआ था, प्रैक्टिकली मुझे बता दो। अगर दुकानदार है, आपको कैसे पता चलेगा कि उसका माल चोरी हुआ है। तो वहां पे जो सुबह जाएगा वहां पे होगा ही नहीं माल, तो सीधे पता चलेगा ना किसी कैसे ने पता चोरी चले, अरे की। अरे आपका जो अंकल है ना, बाहर किराना वाला, उसके पास कितना माल होता है, उसको पता चलेगा यहाँ पे कुछ माल चोरी हो गया। हाँ उसका उसके पास सेल काम नहीं उसका होता है। सेल्समैन उसका सेल्समैन हर दिन लेस का एक एक पैकेट घर ले जाता है, बिस्किट अब एक घर ले जाता है, और भी बीच में कुछ घर ले जाता है, उसको थोड़ी पता चलेगा कि चोरी हो गई है। ना। मैं वो चोरी नहीं बोल रहा हूँ कि चोर आ गया और सारा अच्छा सफाई अच्छा। कर लिया। अच्छा अच्छा। हर दिन सेल्समैन थोड़ा थोड़ा घर लेके जा रहा है, तो कैसे पता चला कि भाई स्टॉक की चोरी तो नहीं हो रही है। सर सर अभी उसको लास्ट मतलब उतने पैसे आते होंगे, जितना उसके पास स्टॉक होगा उतने उसको मतलब पैसे आते होंगे। वो कब पता चलेगा, तो जब वो सर अगर चेक करेगा। कैसे उसने 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 देखो, मेरे पास जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था वो इस साल का मेरा ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है। हाँ अब मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक जो था वो 2 लाख का था, ठीक है। हम्म। हम्म मैंने इस साल की परचेज कर ली, तो मैंने जब भी परचेज की तो मैंने एंट्री क्या कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, या परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट। पूरे साल मैंने 12 लाख की परचेज कर ली, ठीक है। 31 मार्च को मैं स्टॉक को कैलकुलेट कर रहा हूं, मेरे पास स्टॉक कितना है। अब मेरा स्टॉक आ रहा है 4 लाख का। हम्म। सपोज मैंने परचेज जो की है वो भी 10 लाख की है, और मेरा स्टॉक आ रहा है 4 लाख का। कितना आ रहा है, 4 लाख। मुझे कैसे पता चलेगा मेरा स्टॉक 4 लाख का होना चाहिए था, या 5 लाख का होना चाहिए था, या 3 लाख का होना चाहिए था, या 6 लाख का होना चाहिए। सर पहले वो देखिएगा ना कि मैंने लाया कितना था, अब मेरे पास है कितना, और बेच वो के मुझे वो कितना प्रैक्टिकली पता होता है आपने कितना लाया था, या तो आप पूरा लिखोगे मैंने बिस्किट अब 10 लाए थे, 10 में से साल में कितने कितने बेचे, वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि आपके जब आपने तो सेल की एंट्री कर दी ना, आपके पास जब आया लॉट आपने तो सारा परचेज में डाल दिया, हम्म, और जब सेल कर दिया तो आपने सेल में डाल दिया। आप सपोज ये नहीं रख रहे हो इंडिविजुअली, या तो आप पूरा स्टॉक रजिस्टर करो, भाई बिस्किट 10 आ गए, तो हर दिन जब बेचा तो बिस्किट माइनस करो, इतने बिस्किट बच गए तो इतने बचने चाहिए। वो जो बड़ी बिजनेस होते हैं वो ऐसा करते हैं रजिस्टर, छोटे बिजनेस में ये पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे बिजनेसेस में आप कैसे, जो किराना दुकान है वहां पे कैसे पता चलेगा आपको चोरी होगी या नहीं होगी, या तो सीसीटीवी कैमरा लगाओगे, हाँ। उसके बगैर क्या तरीका है कि पता चलने कि भाई स्टॉक की चोरी तो नहीं हो रही है। उसमें एक तरीका ये, अगर मेरे को पता है कि भाई मैं जो जीपी है मेरा जो जीपी है, सपोज वो कांस्टेंट, मुझे पता है मैं, मेरा जो मार्जिन होता है, मेरे को पता है मेरी कोई चीज जितने में भी आती है ना, मैं उसमें अपना 20% मार्जिन ऐड करता हूँ। समझ लेना मेरी बात, अगर मेरे को पता है कि मेरा जीपी मार्जिन फिक्स्ड है 20%, तो मैं, अगर मैंने 10 लाख का माल बेचा है, तो 10 लाख में 20% कितना होता है, 2 लाख। हम्म, तो मैं बोलूंगा भाई 10 लाख से मैं 2 लाख कमाया हूं, इट मीन जो मैंने माल बेचा वो 8 लाख का होना चाहिए, ठीक है। अगर 10 लाख में 2 लाख रुपए कमाए हो तो माल की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, 8। मेरे पास पुराना बचा था 2, और हम्म, फिर खरीदा था 10, कितना होगा 12, 12 में से 8 करो माइनस, कितना हो गया 4, तो मेरे पास माल 4 लाख का होना चाहिए। फिर मैं स्टॉक की वैल्यूएशन करूंगा, अगर वो 4 लाख निकला एक मिनट, ठीक है। अगर वो 4 लाख से ज्यादा कम निकला, डायरेक्शन प्लस माइनस थोड़ा हो सकता है, पर अगर ज्यादा कम निकला, एक स्टॉक की चोरी हो रही है। समझ आई मेरी बात, yes, sir। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है समझ। और प्रैक्टिकल लाइफ में जब मैंने आपको वो बताती ना कि सीए के पास आते आए
कि ये बैलेंस शीट बना लो। हम पता क्या करते हैं, हमें पता है कि बैंक जो है ना, बैंक ये चीज चेक करेगा। बैंक चेक करेगा इसका जीपी रेशो कितना है, बैंक चेक करेगा इसका एनपी रेशो कितना है। क्योंकि अगर इसका नेट प्रॉफिट रेशो ठीक आ गया तभी तो बैंक उसको वो देगा ना, लोन देगा ना। बिकॉज भाई तुम नेट प्रॉफिट रेशो अगर तुम्हारा अच्छा आ गया, सपोज 10% आ गया, इट मीन अगर तुम 100 रुपए की चीज बेचते हो, उसमें से तुम क्या कर रहे हो, 10 रुपए तुम्हारा प्रॉफिट आ रहा है, तो बैंक देखेगा ना कि भाई 10% 10 रुपए इसका अगर प्रॉफिट बचेगा तभी तो मेरा लोन पे कर पाएगा, मेरा इंटरेस्ट पे कर पाएगा, मेरा क्या बोलते हैं, मेरा जो प्रिंसिपल है, ईएमआई है, वो पे कर पाएगा। तो बैंक इन रेशियोज को चेक करता है। हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं अच्छा सेल कितनी है तेरी, सपोज सेल हाइपोथेटिकल डाल दी, और उसका हम हमें स्टॉक नहीं पता होता कितना होता है उस अंकल की दुकान में। हम पता कैसे करते हैं, हम बैलेंस फिगर करके बोलते हैं। हम बोलते हैं अगर तेरी तेरी सेल 10 लाख थी, तू किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, तू फार्मेसी से बिलोंग करता है, फार्मेसी में रेशो 20% होती है जीपी रेशो, तो मैं 20% का मैं जीपी फिक्स डालता हूँ, फिर बैलेंसिंग करके स्टॉक डालता हूँ। वो रियलिटी में होता है नहीं होता किसी को पता नहीं होता है। और मैक्सिमम जगहों पे हम जो बुक्स बनाते हैं हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है लास्ट दिन में स्टॉक की वैल्यूएशन करना, मैक्सिमम बिजनेसेस में। जस्ट इमेजिन, इधर उधर देखो, जहां भी देखो, मॉल्स देखो, इज इट पॉसिबल फॉर देम, अगर आप विशाल मेगा मार्ट गए होंगे कभी, तो क्या आपको लगता है उनके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है फिजिकली स्टॉक को काउंट करना कि स्टॉक कितना है उनके पास 31 मार्च को? उसी दिन उनको बैलेंस शीट भी बनानी है और उसी दिन उनको माल भी बेचना है। तो ऐसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। या तो उनके पास इतना सॉफ्टवेयर हो कि वो दिखा देगा कि स्टॉक कितना बचा हुआ है, वो जब एंट्री करेंगे स्टॉक की तो पूरा डालते हैं कि ये आइटम इतने में परचेज की थी, और जब बेचते भी है तब दिखाते हैं कि ये आइटम निकल गई, तो बैलेंस शीट फिगर खुद ही दिखाता है। दूसरे तरीके से हम क्या करते हैं, हम जब उनकी बुक्स बनाते हैं, हम जीपी रेशो, क्योंकि हमारा कांस्टेंट होता है उसमें, जीपी डाल देते हैं और बैलेंसिंग फिगर एज्यूम करते हैं क्लोजिंग स्टॉक है। फिर इसको जब ऑडिट हो जाता है, फिर 5 दिन बाद फिजिकली स्टॉक ऑडिट करते हैं, फिर चेक करते हैं कि इतना है कि नहीं है। मेरी बात आपको समझ आ रही है नहीं आ रही समझ? यस सर। क्या आया समझ जीपी रेशो से? जीपी रेशो का फॉर्मूला क्या है? जीपी ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाई नेट सेल्स। सेल्स। सपोज वो 20% आया, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो गुड्स आप बेचते हो उस पर जो आपका ग्रॉस मार्जिन होता है, अपना मेन मार्जिन जो होता है, वो कितना होता है 20 रुपया। मतलब आप 100 रुपए की चीज ला रहे हो, 20 रुपया उसमें कमा रहे हो। अब 100 रुपया, 100 रुपया पे 20 रुपया नहीं, 80 रुपए की चीज को आप 100 रुपए में बेच रहे हो, तो अगर आप 100 रुपए में बेच रहे हो उसमें आपका 20 रुपए मार्जिन होता है, 80 आपकी कॉस्ट होती है। वो बोलता है जीपी मार्जिन, वो होता है जीपी रेशो। अब इसका फायदा क्या निकलता है, एक तो ये कि जितना ये मार्जिन आपका ज्यादा होगा उतना आपका मार्जिन बचेगा किसके लिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए, है ना। 2-3 एडवांटेज होती है इसकी जीपी रेशो निकालने के। अगर मेरा जीपी रेशो 20% निकला इंडिविजुअली, अगर मैं देखूंगा, मैं बोलूंगा कि यार ठीक है, मैं एक आइटम अगर बेचूंगा मैं उसे 20 रुपया कमा रहा हूँ, सपोज अगर मैं 100 रुपए का आइटम बेचूंगा, 100 रुपए में मैं 20 रुपया कमा रहा हूँ। तो जितना मेरा ये मार्जिन ज्यादा होगा उतना मेरे पास सेफ्टी ऑफ मार्जिन होगा कि मैं इंडायरेक्ट एक्सपेंस उतने कर सकता हूँ, या मैं कल को स्कीम ले सकता हूँ डिस्काउंट वाली। अगर मुझे लगता है कि भाई मैं डिस्काउंट दूंगा, तो मेरे को पता होना चाहिए ना मेरी कॉस्ट कितनी है, मेरे को पता होना चाहिए कि मेरे इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है। अगर मैं आपको दुकान पे रखूंगा और आपको पता ही नहीं चीज कितने की है, तो चांसेस आर कि आप कॉस्ट से कम में बेचोगे। तो जीपी मार्जिन आपको एक आइडिया देता है कि आप कितना नीचे भी जा सकते हो, डिस्काउंट डिस्काउंट आपको देना है तो आप कितना डिस्काउंट दे सकते हो। और दूसरा ये चीज दिखाता है आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। और इसको आप जब इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करते हो, अगर आप फार्मेसी दुकान में हो, आपकी आपकी दुकान की 20% जीपी मार्जिन है, तो आप इंडस्ट्री में देखो, आपके पास गूगल में मिलता है कि इंडस्ट्री में जो बाकी फार्मेसी वाले वो कितना कमाते हैं। आपको पता है फार्मेसी में बहुत मार्जिन होता है, तो यहाँ पे अगर आपका जीपी 20% आ रहा है और उनका 30% आ रहा है, इतना कहीं ना कहीं या तो आपका स्टॉक लॉस हो रहा है या कुछ और दिक्कत है। समझ आ रही है मेरी बात? यस सर। तो इसको फिर आपका जो जीपी रेशो निकाल, इसको आप इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करते हो। सिमिलरली आप फिर सारे इंडायरेक्ट इनकम ऐड करते हो, इंडायरेक्ट एक्सपेंस लेस करते हो, फिर आपका नेट प्रॉफिट आता है। फिर आप नेट प्रॉफिट को कंपेयर करते हो, अगेन सपोज आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन निकला 10%, फिर आप उसको इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करते हो, भाई इंडस्ट्री में तो वो लोग 15% कमाते हैं, हम क्यों कम कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि हम फालतू में खर्चा बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो इसको फिर हम वैसे कंपेयर करते हैं। या अगर आपका नेट प्रॉफिट रेशो कितना है, ये आपका बैंक भी देखता है कि भाई अगर इसका नेट प्रॉफिट 10% है, इट मीन ये हमारे जो है खर्चे वर्चे पे करेगा। इनफैक्ट जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज होती है वो आपको बोलते हैं इंडिया में देयर से प्रोविजन 44AD, वो बोलते हैं जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है, हम हम इनको नहीं बोलते कि तुम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बना दो और हमें बता दो कितना प्रॉफिट है, उस पर टैक्स दे दो। हम सिंपली बोलते हैं अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक है, तो जितना भी आपका सेल्स है उसका 8% हम तुम्हारी इनकम मानेंगे। सीधे बोलता है इनकम टैक्स। भैया अगर तुम्हारी 1 करोड़
अगर तुम्हारा कोई भी दुकानदार है तो उसको बहुत सिंपली बोलता है इनकम टैक्स, देखो भाई हम कोई डेप्थ में नहीं जाएंगे कि तुम्हारा नेट प्रॉफिट कितना है, ना वो एक्सपेक्ट कि तू पूरा पीएनएल वीएनएल बना दे। सेल तो तेरे को पता होगी सेल तूने कितनी की, हम सिंपल मानेंगे कि तेरा 8% प्रॉफिट है। क्या बोलते हैं इनकम टैक्स वाले कि अगर तेरी 1 करोड़ सपोज इनकम है, सेल है, तो हम सीधा मानते हैं कि तेरा 8% प्रॉफिट है। तो 8% कितना हुआ 1 करोड़ का? 8 लाख रुपया। हम्म। हम मानते हैं कि तेरा नेट प्रॉफिट जो है सारे खर्चे उतार के 8 लाख है। तो अब तेरी मर्जी है, या तो तू 8 लाख अपनी इनकम समझ के टैक्स दे दे, 8 लाख पे कितना टैक्स बनेगा फिर वो दे दे। नहीं तो तू अगर बोलता है कि नहीं मेरा 8% से कम प्रॉफिट है, तो अपना टैक्स ऑडिट करा ले चार्टर्ड अकाउंट से, फिर तेरा चार्टर्ड अकाउंट पूरी बुक्स बना देगा। फिर अगर 2% पे होगा, 3% पे होगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर तू उस पर टैक्स दे दे। बट वो हम तेरी बात नहीं मानेंगे, वो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात मानेंगे। तो इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोलती है एक आम सिटीजन को कि अगर तेरी तू उस कैटेगरी में फॉल कर रहा है 44AD वाली कैटेगरी में, कि अगर तू बिजनेस कर रहा है और तेरा 2 करोड़ तक टर्न हो रहा है, तो तू एक काम कर ले, तू 8% के हिसाब से इनकम मान के टैक्स दे दे। अगर तू बोल रहा है नहीं मेरा तो 8% भी मार्जिन नहीं होता है, कोई ऐसा बिजनेस होता है जिसमें मार्जिन बहुत कम होता है, समझ आई बात? 8% मार्जिन क्या हुआ कि भाई आपको जो चीजें बेच रहे हो बाकी सारे खर्चे लेस करके भी 8% मार्जिन बच रहा है, कहीं ना कहीं जीपी आपका 20% होना चाहिए, तभी तो एनपी 8% हो जाएगा ना। अब कितने बिजनेस है जिसमें इतना कम मार्जिन नहीं होता है? देर आर सम बिजनेसेस जिसमें मार्जिन बहुत कम होता है। किराना विराना में आपको क्या लगता है 8-10% मार्जिन थोड़ी होता है? किसी आइटम में होता है, किसी आइटम में नहीं होता है। कुछ बिजनेस होते हैं जिसमें बहुत कम मार्जिन होता है, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचती है, इरेस्पेक्ट ऑफ द टर्नओवर वो जाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ऑडिट कराते हैं, क्योंकि उनका 2-2 3-3% मार्जिन होता है। जो कम्पिटेटिव बिजनेस होते हैं, आपका जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, आपको क्या लगता है उस बेचारे के पास 8% मार्जिन थोड़ी बचता है, तो उस बेचारे से रिश्वत से मिल रहा है 18%। चीफ इंजीनियर है, तो उनके पास बेचारों को उतना मार्जिन नहीं होता है, तो दे आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन देन टू गो टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड गेट देयर बुक्स ऑडिटेड। तो एनीवेज, हम जो दो रेशोज पढ़ रहे थे, एक हमने पढ़ा जीपी रेशो, दूसरा हमने पढ़ा एनपी रेशो। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट पता है कैसे बनाते हैं, वहां से आपको जीपी निकलेगा। जीपी कैसे निकालता है? सेल्स मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस दैट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ऐसे आप निकाल के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करोगे। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल जीपी। अब जीपी डिवाइड बाय नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब क्या है? सेल्स में से सेल्स रिटर्न आपने लेस करना है, बिकॉज अल्टीमेटली जो सेल माना जाएगा कौन सा माना जाएगा? जितना फाइनली कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया। सेल्स माइनस सेल्स नेट सेल्स, जीपी डिवाइड बाय नेट सेल्स इक्वल टू जीपी रेशो। और फिर सारे इंडायरेक्ट एक्सपेंस लेस करके आपको पीएनएल में फिर नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को अगेन डिवाइड बाय सेल्स करो, वो आपका नेट प्रॉफिट रेशो। इससे फिर आप डिसीजन ले सकते हो। अगर अपना ही करना है, विद इन द फर्म करना है, तो देखो भाई पिछले साल कितना जीपी रेशो था, उससे पहले कितना जीपी रेशो था, तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि आप सही प्रोग्रेस कर रहे हो कि उल्टा कर रहे हो। कॉन्स्टेंट, नॉर्मली कॉन्स्टेंट होना चाहिए जीपी मार्जिन, ठीक है ना, या बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और अगर कम हो रहा है तो फिर देन यू विल ड्रिल डाउन कि भाई क्यों कम हो रहा है, अच्छा इस साल हमने डिस्काउंट ज्यादा दे दिए थे, ठीक है। एंड देन यू विल चेक द नेट प्रॉफिट रेशो कि भाई अगर जीपी कांस्टेंट है नेट प्रॉफिट क्यों गिर रहा है। फिर ऐसा तो नहीं कि हम इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इनएफिशिएंटली काम कर रहे हैं। यू विल चेक ऑल दोस फैक्टर्स बाय ओनली जब आप ये रेशियोज निकाल दोगे। आपका सेल्स बहुत ज्यादा है बट आप देख रहे हो कि आपका नेट प्रॉफिट रेशियो कम हो रहा है, तो इट मीन आप सही नहीं कर रहे हो। सेल्स तो बढ़ जाएगी दिन ब दिन किसी रीजन से, प्रॉफिट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। समझ आई मेरी बात? यस सर। तो दैट, उसके बारे में जो आपको आइडिया मिलेगा, आपको तभी मिलेगा जब आप क्या करोगे, आप रेशियोज निकालोगे। मैं दो एग्जांपल्स दूं। पिछले साल आपका सेल था 10 लाख और आपका एनपी था 1 लाख, तो आपका एनपी रेशियो कितना था बेटा? 10%। मालूम है। सर आपकी सेल है 18 लाख या 20 लाख, 20 लाख है, बट आपको जो एनपी है वो 1.7 लाख है। तो आप बोलोगे मेरा नेट प्रॉफिट तो बढ़ गया इस साल, सेल भी बढ़ गया, मतलब प्रॉब्लम इज मेरा नेट प्रॉफिट रेशियो जो वो गिर गया है कि नहीं? सेल बढ़ रहा है बट नेट प्रॉफिट रेशियो गिर रहा है। भाई नेट प्रॉफिट रेशियो भी नहीं गिरना चाहिए ना, अनलेस अदरवाइज कोई रीजन होगी गिरने की। तो वो आपको कब पता चलेगा? जब आप इसका एनालिसिस करोगे भाई क्यों रेशियो गिर गया। जब अगर जीपी जीपी गिर गया, क्या वो चेक करोगे जीपी क्यों गिर गया, अच्छा इस साल हमने थोड़ा डिस्काउंट दे दिया था, हमें थोड़ा मार्जिन है तो हम थोड़ा डिस्काउंट दे सकते हैं, वो पूरा पता चल जाएगा भाई क्यों हो रहा है। तो ये इनएफिशिएंसी तो नहीं है, वो आपको तभी पता चलेगा, ठीक है। इसमें 5 रेशोज है बट आज हम 2 रेशोज करेंगे, कल इंशाल्लाह फिर आगे करेंगे। अब इनके क्वेश्चंस पे आ जाओ एक बार। इलिस्ट्रेशन नंबर 59 बहुत आसान है, मैं इलिस्ट्रेशन नंबर 60 पे एक बार आ जाता हूँ।
किसी के पास क्वेश्चन नहीं है तो घबराने की बात नहीं है, मैं क्वेश्चन लिख लूंगा। The question goes like, from the following detail, calculate the GP रेशो। आपको GP रेशो निकालना है। कैश सेल्स, आपका जो कैश सेल है वो आपका 1 लाख है। क्रेडिट सेल सेल्स फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्रेडिट सेल है आपका 90,000। मैंने आपको बोला था कि सारे बच्चियां फॉर्मूला जो है एक पेज पे लिखेंगे। अभी तक मुझे एक चीज आ गया, मुनजा से आ गया खाली। आपका सेल्स रिटर्न है 10,000। 10,000। हम्म, आपका और कॉस्ट सोल्ड 80,000। आपको क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। जीपी रेशो। नातिका बेटा जीपी रेशो का फॉर्मूला बताओ। नातिका, यस सर। जीपी रेशो का फॉर्मूला बताओ। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स। इंटू 100, ये परसेंटेज में आ जाता है, ठीक है। इसमें इंटू 100 है। अब ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल्स दिया है, हाँ, वो भी नेट सेल्स, बिकॉज जो नेट में सेल हो गया। तो सेल्स कितना है आपका? कैश सेल कितनी है? 1 लाख। 80,000 होगा। क्रेडिट सेल कितना है आपका? 90,000। उसमें से सेल रिटर्न कितना है? 10,000। तो अल्टीमेटली आपकी सेल कितनी हुई है? 1,80,000। 3,000। आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है? 80,000 आएगा 1 लाख। तो आपका जीपी कितना है? 1,80,000 माइनस 80,000। इसमें तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 1 लाख है। हम्म, तो आपका जीपी रेशो क्या हो जाएगा बेटा? 1 लाख। 1 लाख रुपया आपने कमाया, कितने पे कमाया? 1,80,000 1,80,000 इंटू 100। इंटू 100। देखा आपने कितना अच्छा कमाया? 55% मार्जिन है आपका। मतलब अगर आपने 100 रुपए की सेल की है, उसमें आपने प्रॉफिट कितना कमाया? 55 कमाया। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट नहीं। ग्रॉस और नेट में फर्क क्या होता है? नेट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे लेस हुए होते हैं, ठीक है। नातिका समझ आया आपको? यस सर। क्वेश्चन चेक करा गायरी। यस सर। मैं क्या जबरदस्त से करा क्वेश्चन। सर एग्जाम चल रहे अभी इन्वेंटरी रेशो तक किया। फिर को ना खत्म सर नहीं अभी एक पेज बाकी है। कीद गई पेपर सर पेपर अच्छे हुए। अकाउंटेंसी था हाँ सर। कैसा पार रहा हूँ बता ना बैल काल पे ठीक है। सर वहाँ पे 4 ही चैप्टर्स थे। नहीं, वो 4 भी तो हमने पढ़ाए होंगे ना, पेपर कैसे हो गए? हाँ सर अच्छे हुए। कैसा बसा ऐसे पार रहा हूँ मतलब ना। बिल्कुल। अच्छा, तुम लोगों ने क्या टारगेट सोचा है बाय द वे? अभी तो तुम्हारे एग्जाम होंगे ना। तो मैं ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ सीए के लिए पढ़ना है, बट 12th का एग्जाम के लिए भी पढ़ना है। यस सर। तुम लोगों का सिलेबस अगर मैं पूछूंगा कितना कंप्लीट किया अभी तक? 5 किताबें होंगी ना तुम्हारे पास। अकाउंटेंसी होगा, बिजनेस स्टडीज होगा, एंटरप्रेन्योरशिप होगा। भैया जो आसान तक होंगे और 3। आईपीओ। इंग्लिश के 2 और भाई जो आईपी। एडिट आईटी या स्टेनो। अकाउंटेंसी तो चलो मुझे पता है कितना पढ़ा है आपने। बिजनेस स्टडीज, फुल। हाँ अकाउंटेंसी हम ऑलमोस्ट 90% बोल सकते हैं, हमने 90% सिलेबस कंप्लीट किया। बिजनेस स्टडीज हाँ, वो 95। भी 90। 90%। एंटरप्रेन्योरशिप 0। मैंने किया है 100। नातिक आपका 0 है अभी। सर मैंने पढ़ा ही नहीं स्कूल हाँ, में सर मैंने कहाँ पढ़ा वो। आज पर ना। सर लास्ट दिन पढ़ूंगी अब क्या करूंगी इसका। नहीं नहीं नहीं, एक काम करो मुन्नसा, आप कहाँ से पढ़ते हो? सर स्कूल से तो पढ़। तो कुछ नोट्स वोट्स होंगे ना कुछ। सर हाँ नोट्स। नोट। हाँ। सर उसमें एक एडवांटेज उसमें नियर अबाउट 30% बिजनेस में है। वो मैंने हाँ। ऑलरेडी पढ़ा नीम सर से। और हम्म। बाकी ऑलमोस्ट 20% है वो टूरिज्म में है। वो भी हम्म। मैंने पढ़ा मतलब हो जाएगा। द 5% फॉर मोर। हमें हाँ सजेस्ट यूट्यूब पे वीडियो देखो, बट स्किप मत करो, ठीक है ना। बहुत बड़ी लास्ट प्रेशर, अभी अकाउंटेंसी की ट्यूशन तो खत्म हो रही है। यूट्यूब मतलब से आया जो कि नेक्स्ट 10-15 लेक्चर्स में आपको अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर टाइम क्यों जाया करना है? एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस ले लो, यूट्यूब से मिल जाएंगे।
वो दिमाग में जाता है थोड़ा, बाकी तो ठीक है एग्जाम के दिन में रट्टा लगाना है, बट थोड़ा जितना हो सके वो कर लो। एंड व्हाट सर अबाउट यूट्यूब पे कहाँ निकलता है वो, उस पे सर नहीं इफ यू लेक्चर निकलता है, नहीं मिलती। टॉपिक तो हाँ निकल जाएंगे कुछ इंडिविजुअली ऐसे होते हैं कि वो भी निकलते हैं। तो सर सर वो रिलेटेड ही नहीं होते हैं। अच्छा फिर भी देख लेना। इंग्लिश हाँ इंग्लिश 100, क्या स्टेटस है इंग्लिश का सबका, मेरा मुझे तो तो आप 100 है। बताओ। 100। 100। हाँ तोयबा आपका सर क्या? इंग्लिश का क्या स्टेटस है आपका? सर 80 हुआ। साहिबा बेटा आपका? सर मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने लास्ट टाइम जब एग्जाम दिया था मुझे लगभग 50 आउट ऑफ 47 थे। उल्टा बोला आपने, 47 आउट ऑफ 50। 50 आउट ऑफ 47। उल्टा बोल रहे हैं ना आप। क्या? 50 से आएगा। 47 आउट ऑफ 50 आए होंगे। हाँ इसको वही बोलना था। हाँ तो नहीं पढ़ रहे हो ना, कभी कभी घर में पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो? सिर्फ देखिए बुक, हम्म। मैंने खुद नहीं पढ़ा था इंग्लिश तभी बोल रहा हूँ। सर उसमें ज्यादा क्या आता है, उसमें पैसेज आती है और ये उसमें शायद ग्रामर ग्रामर। 50% से ज्यादा आता है ना, कुछ ऐसा है। हाँ हमारे मुझे एग्जैक्ट। थोड़ा थोड़ा याद है। मैं पता मेरे ग्रामर सब कोई किन आंसर दिए, तो मैं सब आंसर तो एम बार पाता था para दी वो होता ना ग्रामर में। और हम कश्मीरी हाँ का पूरा ग्रामर देखा है, अशुभ सा इसे फिट करना तो वो सही होता है, पीछे ज्यादा लॉजिक नहीं पता होते हैं कि वो क्या गो पाचियामान था थर्ड फॉर वर्ड या पाचियामा वो, हमें लगता है ये चीज तो वो पीछे बैक ऑफ द माइंड ग्रामर होता है, बट मेरे इंग्लिश में अच्छे मार्क्स थे, तो मैंने इंग्लिश में टॉप किया था। अगर उसमें मैं ज्यादा पढ़ूँ तो इंग्लिश मेरे को हार्ड करता था, कभी कभी यार मैं सो रिपोर्ट में इंग्लिश में पढ़ रहा एंड व्हाट अबाउट दिस एडिशनल, हमारे वक्त एडिशनल होता था, आईटी है 100%। या स्टैटिस है, पढ़ रहे हो। द आइडिया हाँ इज टेल यू कि आप लास्ट के कुछ महीने बचे हैं, दिसंबर जनवरी फरवरी 3-4 महीने बचे हैं, तो अगर आपने अभी तक कोई बुक नहीं पढ़ी है तो उसको स्टार्ट कर लो थोड़ा थोड़ा पढ़ना, ठीक है ना, क्योंकि फिर लास्ट में प्रेशर आ जाता है। अब थोड़ा सा गियर जो है वो थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा, अभी तक अगर आप थर्ड गियर में गाड़ी चला रहे थे, नाउ इज द टाइम टू शिफ्ट टू द फोर्थ गियर, और नेक्स्ट 1-2 मंथ में आपको फिर फिफ्थ गियर पे गाड़ी चलानी पड़ेगी, ठीक है ना। एंड तुम 5-4 बच्चे अभी पढ़ रहे हो, तो मेरे को किसी से भी 95 से कम नहीं चाहिए। तो अलग का दूसरा बना तो सीए वीए बनना है, मार्क्स मैटर नहीं करते, बट मेरे को किसी से भी आप 4 में से 95 से कम मार्क्स नहीं चाहिए, ठीक है। 95 इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम इज 100, ठीक है। यस सर। अब मैं देखूंगा आप में से कौन ये चीज अचीव करके मुझे दे देगा। मिनिमम 95% है ना दिखा, तो देख लो अभी से स्ट्रैटेजी बना लो कैसे करना है, 95 से कम आने ही नहीं चाहिए। तुम लोगों ने अपने टारगेट क्या रखे हैं, चलो मे बी यू विल नॉट बी कंफर्टेबल इन शेयरिंग दिस, बट दिस इज माय टारगेट फॉर ऑल ऑफ यू, 95 मिनिमम, मैक्सिमम 100, ठीक है। यस सर। ये टारगेट रखो, दीवार पे लिख के रखो कि हमने 100 मार्क्स लाने हैं ऑल सब्जेक्ट्स में, और मैं बात बिलीव मी कोई मुश्किल बात नहीं है लाना, जितनी कंसेप्ट क्लैरिटी आपको होगी मैं लिख के देता हूँ, किसी और बच्चे में नहीं होगी। अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज में मैं लिख के देता हूँ, किसी और बच्चे में नहीं होगी अकाउंटेंसी और बिजनेस की कंसेप्ट क्लैरिटी, ठीक है। ओवरऑल बेसिस पे बात कर रहा हूँ, किसी एक चैप्टर को लेके बात नहीं कर रहा हूँ, किसी एक चैप्टर में हो सकता है किसी को आपकी ज्यादा अंडर है, ओवरऑल अकाउंटेंसी को लेके, ओवरऑल बिजनेस को लेके, कश्मीर में क्या जम्मू कश्मीर में किसी बच्चों को आप जैसी क्लैरिटी नहीं होगी। अगर आपने वो सारे क्वेश्चंस किए होंगे घर में वो किए होंगे, और अपेरेंटली मुझे लगता है आपको बहुत हद तक क्लैरिटी है, तो इसका फायदा ले लो, बाकी बच्चे भी आप जैसे ही है, उनका कुछ रॉकेट साइंस वाला दिमाग नहीं है, तो इस बात को याद रखना, अपने आप को किसी से कम नहीं समझना, घर पे लिख के रखो दीवार पे कि मेरे को टॉप करना है, मेरे को टॉप करना है, जम्मू कश्मीर में मतलब कश्मीर का डिवीजन होता है आपका, कश्मीर में आपको टॉप करना है, हर बच्ची अपने अपने लेवल पर सोचे मेरे को टॉप करना है, और कर पाओगे। जो बाकी बच्चे मेहनत करते हैं वो अगर अपना 80% देते हैं, आपको टॉप करने के लिए क्या करना है, 85% अपना देना है बेस्ट, उनसे वो सारी वो वाली मेहनत सब करते हैं, आपको उससे ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है 10-15%, वो 10-15% आप ज्यादा एफर्ट करोगे, 10% ही आप उनसे अलग निकल जाओगे। आपको जब लगता है कि नहीं आप थक गए सोने के लिए, नहीं, वहां पे मोटिवेशन नहीं, थोड़ा सा और 5-10 मिनट और पढ़ोगे, 15 मिनट और पढ़ोगे, 20 मिनट और पढ़ोगे, ये कहीं ना कहीं एक्टिव होकर मुझे लास्ट में फायदा दे, फिर आप देख लें ये लिटरली फायदा देते हैं। एनीवेज अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ, ज्ञान हो गया बहुत। कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल ऑफ ए ट्रेडिंग फर्म, एक ट्रेडिंग फर्म में उसकी कुछ इंफॉर्मेशन दी है, आपको यहाँ से जीपी रेशियो बनाना है, मैं पहले सारी चीजें लिखता हूँ, आपको घबराना नहीं है।
ओपनिंग इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक। हम्म, ओपनिंग स्टॉक आपका 50,000 है। हम्म, उसके बाद आपका क्लोजिंग स्टॉक है 60,000 50,000। उसके कैश बाद सेल आपका कैश सेल है 40,000 40,000। क्रेडिट सेल्स 1 लाख उसके बाद आपका 40,000 क्रेडिट सेल है हम्म 1,40,000। 40,000 डायरेक्ट एक्सपेंसेस 20 हमें बहुत टाइम हुआ ना एग्जाम दिए हुए, यस सर अब तो हम चैप्टर खत्म करेंगे। हम्म उसके बाद फिर मेरे पेपर है, आप लोग तब तक रिवाइज करो, फिर मेरे पेपर खत्म होंगे, फिर हमारी कोई क्लास नहीं होगी, हर हफ्ते आपका टेस्ट होगा फिर। ठीक उसके बाद है कैश परचेज 20,000 20,000। क्रेडिट परचेज 1,25,000 क्रेडिट परचेज 1,25,000। रिटर्न इनवर्ड है रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है नाटिका? सेल्स रिटर्न। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्ची। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न हो गया, माल वापस हो गया, कहाँ? इनवर्ड, हमारी दुकान पे। हमारी दुकान पे माल आ रहा है मतलब हमने कभी बेचा था, दैट इज सेल्स रिटर्न। तो दूसरा क्या है? रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न हो रहा है आउटवर्ड, दुकान से बाहर जा रहा है, मतलब हमने परचेज किया था, अब उसको वापस भेज रहे हो, उसको बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। 5,000। अब आपको क्या बताना है? जीपी रेशो। नातिका बेटा, जीपी रेशो का फॉर्मूला GP divided by net sales into 100. आपको नेट सेल्स दिया है, नेट सेल्स दिया है, Cash कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल credit sale. माइनस रिटर्न इनवर्ड माइनस सेल्स रिटर्न, है ना? यही है ना नेट सेल्स। साहिबा बेटा, साहिबा, जी सर। नेट सेल्स का फॉर्मूला क्या है? कैश सेल, कितना नेट में आपने माल भेजा है, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, नकद कितना भेजा, उधार कितना भेजा, उसमें से वापस कितना आया आपको, रिटर्न रिटर्न इनवर्ड। वो आपका आ गया 40,000 प्लस 1,40,000 -4,000 माइनस 4,000 होता को आपका शीर्षक माइनस 2 आपका शीर्षक साथ है। अब आपको क्या निकालना है? जीपी। जीपी का फॉर्मूला क्या है? आपने कितने में भेजा और उसकी कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आपको कॉग्स निकालना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग इन्वेंटरी परचेज प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और परचेज जो है वो मेरी नेट परचेज होगी ना, परचेज जो नेट परचेज होगी, परचेज का फॉर्मूला क्या बनेगा? कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ओपनिंग स्टॉक आपका कितना था? 50,000 प्लस परचेज, परचेज आपने कैश में की थी 20,000, क्रेडिट में की थी 1,25,000, -5,000 मगर वापस भेजा 5,000, ये आपका परचेज हो गया। 1,40,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस आपके है 20,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक है आपका 60,000 60,000। 50,000 प्लस 11,40,000 11,90,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 माइनस 6,000 50,000। आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 1,50,000। जो चीजें आपने बेची उनकी कॉस्ट थी 150 और आपने बेचा 176 में, तो आपका जीपी कितना आया? आपका जीपी आया 1,76,000 माइनस द कॉस्ट 1,50,000, दैट इज 26,000। नाउ जीपी रेशो इज इक्वल टू 26,000 डिवाइड बाई सेलिंग प्राइस 1,76,000। सेल्स पर है ना, जीपी डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100, दैट इज 15%। ठीक है? यस सर देखो इस क्वेश्चन को मैं एक दूसरे तरीके से दिखाऊंगा आपको। 11th पे वापस जाएंगे, आपको ये क्वेश्चन दिया था और आपको बोला था कि इससे जरा ट्रेडिंग अकाउंट बना लो। क्या बना लो? ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट। आपको शायद यहाँ पे दिख जाएगा, मैं यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि साथ साथ में मिल जाए। देखो बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं। हाँ ओपनिंग स्टॉक आपका कितना है? 50,000। 50,000 हाँ परचेज आपका कितना है? परचेज आपका है
कैश परचेज Minus 20,000 हम्म प्लस क्रेडिट परचेज 1,25,000 minus माइनस 5,000 जो वापस बेचा रिटर्न 5,000। तो टोटल परचेज आपकी 1,40,000 है। 40,000 है फिर आप सेल्स लिखते हो, सेल्स में आप लिखते हो कैश सेल आपका 40,000 प्लस उधार में कितना बेचा 1,40,000 माइनस जो वापस आया आपको दैट इज 4,000। तो टोटल आया 1,76,000। 26 उसके बाद आपका क्लोजिंग स्टॉक है, हम्म क्लोजिंग स्टॉक आपका दिया है 60,000। आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है क्वेश्चन में दिया हुआ दैट इज 20,000। और बैलेंस शीट फिगर जो आपका निकलेगा वो आपका जीपी निकलेगा 60,000 प्लस 1,76,000 दैट इज सदस्य थ्रू जिला क्षेत्र शास्त्र जिला क्षेत्र शास्त्र माइनस जिला दासास दैट इज टू रहेगी। जीपी आपका 26,000 डिवाइड बाय सेल्स आपका 1,76,000 वो आपका निकलेगा जीपी रेशो। इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, आपने एग्जाम में आपने ठीक किया नहीं किया, आप जल्दी जल्दी ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हो, वहां से आपको क्रॉस चेक हो जाएगा। ठीक है, ठीक बाकी क्वेश्चन कर लेना। आप इलस्ट्रेशन नंबर 63 पे आ जाओ। कोई दिक्कत होगी तो मैं दिखा दूंगा दूसरा क्वेश्चन भी, बट मुझे लगता है वो आपको आ जाएगा करना। मैं इलस्ट्रेशन में 63 दिखाता हूँ, उसमें आपको बोलना है इससे जीपी पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है ना, एक कंपनी है जीपी रेशो 20%, एक कंपनी है उसका जो जीपी रेशो है वो 20% है। तो क्या समझ आया कि अगर 100 रुपीज का सेलिंग प्राइस है, आपकी कॉस्ट 120 है 80 और आपका जो जीपी है वो 20 है। ये मतलब आता है जीपी का 100 की कॉस्ट सेलिंग प्राइस है, इट कॉस्ट 80 है। स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंक्रीज और डिक्रीज और नो इफेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द जीपी। पहली चीज, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंक्रीज बाय 10%। मुझे बताओ अगर कॉस्ट जो है, कॉस्ट अगर 10% से इंक्रीज हो जाएगा, कॉस्ट अगर 90 हो जाएगा तो जीपी क्या हो जाएगा, मार्जिन क्या हो जाएगा, कम। कम आपको हाइपोथेटिकल एग्जाम लेनी है, 100% सेलिंग प्राइस है, 80% कॉस्ट है। अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, जीपी कम हो जाएगा। नातिका, नातिका, जीपी कम हो जाएगा हाँ सर। तो इम्पैक्ट क्या आ जाएगा, इससे डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। यस अच्छा, दूसरा चीज, रॉ मटेरियल का प्राइस अगर कम होगा, अगर रॉ मटेरियल का प्राइस कम होगा उससे क्या इंपैक्ट आएगा, कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर सेलिंग प्राइस चेंज नहीं होगा, कॉस्ट कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, जीपी बढ़ेगा। यस सर देखो अगर आपका 100% 100 रुपीज सेल्स फिक्स्ड है, जितनी आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी उतना आपका जीपी बढ़ेगा। मार्जिन इज योर जीपी, द स्प्रेड बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस इज योर जीपी। तो अगर आपका रॉ मटेरियल का प्राइस कम हो जाएगा, इंपैक्ट क्या हो जाएगा, आपको कॉस्ट कम हो जाएगा, कॉस्ट कम हो जाएगा, जीपी बढ़ेगा। तो क्या आ जाएगा, इंक्रीज। लेबर चार्ज आर डिक्रीज बाय 5%। अगर आपका लेबर कम हो जाएगा, लेबर आपका क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, जो चीज को बनाने के लिए लेबर आपको 5% पहले खर्चा लगता था, अगर वो कम जितना भी था अगर वो कम हो रहा है 5% से, तो क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स कम हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स कम हो जाएगी, सेलिंग प्राइस एज्यूमिंग सेम है, तो क्या हो जाएगा, मार्जिन बढ़ेगा, मार्जिन बढ़ेगा तो जीपी बढ़ेगा। लॉजिक दिमाग में जा रहा नहीं जा रहा है। यस सर डी पार्ट, अगर आपने अब सेलिंग प्राइस को बढ़ा दिया, बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, सेलिंग प्राइस को 100 रुपया था उसको 108 कर दिया, तो क्या बढ़ेगा सर, जीपी बढ़ेगा। हाँ जहां पहले 100 था, 100 माइनस 80 20 था, वहां पे 108 माइनस 80 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा तो जीपी रेशो बढ़ेगा। सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज बाय 10%। सेल्स वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, सेल्स आपने बढ़ा दी, सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा दिया। वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी ऑफ गुड्स सोल्ड आपने बढ़ा दिया। वॉल्यूम का मतलब क्या है, क्वांटिटी क्वांटिटी आपने ज्यादा भेज दी। अभी आप 10 लाख का माल भेज रहे थे, अब आपने 10 लाख का नहीं 12 लाख का भेजा, क्वांटिटी आपकी बढ़ गई, बट कॉस्ट जो है वो बढ़ गई। कॉस्ट जो है वो 10% से बढ़ गई। कॉस्ट जब 10% से बढ़ गई, प्रॉफिट मार्जिन आपका, प्रॉफिट आपका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस सेम रहा, कॉस्ट प्राइस जो है वो बढ़ गया, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, मार्जिन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इंक्रीज हो जाएगा ना, क्योंकि सेलिंग प्राइस सेम है, आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया। आप पहले 100 आइटम भेज रहे थे, अब 100 की जगह आपने 200 आइटम भेज दिए, बट जो मार्जिन था वो तो कम ही हो गया ना, बिकॉज सेलिंग प्राइस आपका सेम रहा।
कॉस्ट प्राइस आपका बढ़ गया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस और जीपी, जब कॉस्ट प्राइस बढ़ गई तो आपका जीपी क्या होगा, वो कम हो जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस 20,000 नॉट रिकॉर्डेड अर्लियर, नाउ टू बी रिकॉर्डेड। एक डायरेक्ट एक्सपेंस था 20,000 का, वो आपने लिखा नहीं था, तो आपने जो ये कैलकुलेट किया था इसमें कुछ और कॉस्ट थी जो आपने ऐड नहीं की थी, अब वो ऐड करनी है। जब वो ऐड करोगे कॉस्ट तो क्या हो जाएगा, मार्जिन कम हो जाएगा। ठीक है। यस सर। इसके बाद हमने दूसरा पढ़ा था नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या था, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है। 100। इसके बाद है इलस्ट्रेशन नंबर 64। इलस्ट्रेशन नंबर 64 में पढ़ो क्या लिखा है, सेल्स जो है आपका, रेवेन्यू जो है वो 10 लाख है, सेल्स आपका 10 लाख है। 10 लाख है। कॉग्स जो है आपका वो 5,20,000 है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है आपके 20। वो 20,000 है। आपको क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट है जो, अरे पहले तो नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ना। नेट प्रॉफिट किसके बराबर है, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू जीपी माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नातिका बेटा, हाँ सर। मैंने जो आज पहला पेज पे दिखाया था, नेट प्रॉफिट किसके बराबर है, नेट प्रॉफिट आपका है जीपी 2 लाख, उसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंस को लेस करोगे तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। अब आपको जीपी निकालना है, पहले जीपी किसके बराबर है, सेल्स, जीपी इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो वो आएगा आपको 10 लाख में से पहले 5,20,000 रुपीज आपकी कॉस्ट है, गुड्स सोल्ड है, वो आपका आएगा 4,80,000। ठीक है। यस सर। 4,80,000 में से माइनस करो इनडायरेक्ट एक्सपेंस 20,000, तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो है 4,60,000। अब नेट प्रॉफिट रेशो क्या आ गया, एनपी रेशो आ जाएगा 4,60,000 डिवाइडेड बाई आपकी सेल्स 10 लाख इंटू 100, तो आपका मार्जिन जो निकला वो 46% निकला। ठीक है। और जीपी रेशो निकला 4,80,000, दैट इज 48%। 48% आपका जीपी रेशो है, 46% आपका क्या है, नेट प्रॉफिट रेशो है। एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 66, इसको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ऑफ द कंपनी वाज 20%। जीपी रेशो कितना है, 20%। इट इज कैश सेल्स। आपकी जो कैश सेल्स है वो 4 लाख। कितना है आपका कैश सेल्स, 4 लाख। क्रेडिट सेल्स जो है, 3%। क्रेडिट सेल्स जो है दैट इज 80% ऑफ टोटल सेल्स, 80% ऑफ टोटल सेल्स। टोटल सेल्स। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपके 25,000 है। क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशो। कैसे करोगे इसको, नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या है, जल्दी बताओ। नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स नेट इनटू इंटू 100। 100। आपको नेट सेल्स दिया है, निकाल। निकालना है। कैसे निकालोगे सेल्स, कैश सेल्स के सेल्स। बारे में क्या दिया आपको, कैश सेल क्रेडिट सेल। कैश सेल क्रेडिट सेल। आपको पता है सर टोटल सेल जो है, टोटल सेल किसके बराबर है, कैश कैश सेल्स में प्लस कितना टोटल। बेचा प्लस उधार में क्रेडिट। कितना बेचा। कैश सेल आपको पता है 4 लाख, क्रेडिट सेल कितना है 0.8 ऑफ टोटल सेल। अरे टोटल सेल कितना है वही तो नहीं पता है, यहां पे फंस गए ना आप लोग। यस सर। कैसे निकालोगे बताओ, एनी हिंट, सोचो जल्दी सोचो।
दो तरीके करने के, जल्दी जल्दी बताओ मुझे, एनी गेसेस? टोटल सेल एक्स लेंगे। टोटल सेल एक्स लेंगे तो फॉर्मूला बनेगा एक्स इक्वल टू टोटल सेल इक्वल टू 4 लाख प्लस 0.8x, है ना? यस अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करो, बहुत नजदीक आ गया। ये प्लस 0.8x है, ये इधर आएगा, ये माइनस बनेगा, x माइनस 0.8x इक्वल टू 4 लाख। हाँ, ये 1x है ना, हाँ 1x माइनस 0.8x कितना बचा? 0.2x इक्वल टू 4 लाख। तो x कितना बनेगा? ये 0.2 है, इधर जाएगा, क्या बनेगा? डिवाइड बनेगा, डिवाइड 4 लाख डिवाइड बाई 0.2। तो x कितना निकला आपका? 4 लाख डिवाइड बाई 20% कितना हो गया? 20 लाख। हाँ देख लो, इतना ही आता है। यस सर इतना है। तो आपकी टोटल सेल्स निकली 20 लाख। साहिबा बेटी ने बिल्कुल सही बोला कि सर हम टोटल सेल को x मानेंगे, तो आपको फॉर्मूला पड़ेगा x इक्वल टू 4 लाख प्लस, क्योंकि सेल कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। ठीक है, तो करके ऐसा निकालेंगे, ऐसे आपको निकालना है, एग्जाम में आपको ऐसे निकालना है। ठीक है ना, ये आपको करना है, ये नाटिका ने साहिबा बेटी ने स्टेप बताया, आपको पूरा करना है। अब इसको दूसरे समझ लो। मुझे बताओ बेटा, अगर क्रेडिट सेल 80% है तो कैश सेल कितना हाँ होगा? 20%। 20%। अगर 20% 4 लाख है तो 100% कितना होगा? 4 लाख डिवाइड बाई 20%, है कि नहीं? सर फिर से बोले अगर अगर इतना आपको क्लियर हो गया, अगर क्रेडिट सेल मेरी 80% है तो कैश सेल हाँ कितना परसेंट होगा? 20%। 20% ना। हम्म अब अगर कैश सेल जो है वो 20% ऑफ टोटल सेल्स है, हाँ सेल्स कितना होगा? अगर ये 4 लाख है, 20% किसी चीज का 4 लाख है, वो टोटल चीज कितनी होगी? दैट इज 4 लाख डिवाइड बाई 20%। वो आपने ऐसे कर लिया। ये क्या निकला? आप सीधे भी बोल सकते थे, आप ऐसे भी कर सकते थे। वैसे जो साहिबा बेटी ने बोला वो ज्यादा सही था। आप ऐसे बोलते हो, कैश सेल जो है अच्छा इज इक्वल टू 0.2x, है ना? 20% ऑफ x है ना। हम्म कैश सेल इज इक्वल टू x इंटू 20 डिवाइड बाई 100, ऐसे बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैश सेल कितना है? 4 लाख। हम्म, तो वो जो इधर आएगा इंटू डिवाइड 100 डिवाइड बाई 20 क्या हो जाएगा? 4 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 20 हो जाएगा, इक्वल टू x। 0 0 कैंसिल, 2 1 2 5 4 5 20, तो x इक्वल टू 20 लाख। तो इसको हम कैलकुलेटर पर इसलिए कर ले, अगर ये 4 लाख जो है वो 20% है तो 100% कितना होगा? डिवाइड बाई 20% करते हैं, ठीक है ना? और मैथमेटिकली कर से तो इंटू 100 डिवाइड बाई 20 होता है। तो आपका सेल्स आ गया। आप बेटा जब आपका सेल्स आ गया, सेल्स इक्वल टू 20 लाख फॉर्मूला से, आपको जीपी रेशो नहीं आता, तो जीपी कितना होगा? 20 लाख का 20%। हम्म 20% था ना जीपी रेशो। यस सर। तो 20 लाख का 20% कितना आ गया? 4 लाख। हम्म 4 लाख आपका जीपी है। यस सर। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपके कितने दिए थे क्वेश्चन में? 25,000। 50,000। डायरेक्ट एक्सपेंस आपके 25,000 है, तो आपका एनपी कितना हुआ? 4 लाख माइनस 25,000, 3,75,000। 3,75,000। तो आपको क्या निकालना था? एनपी रेशो। हम्म वो कितना हो जाएगा? 3,75,000 डिवाइडेड बाई टोटल सेल्स 20 लाख इंटू इंटू दैट इज 19%। बस ये आपने पढ़े दो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, जीपी रेशो और एनपी रेशो, ठीक है? और प्रैक्टिकल लाइफ में भी इन्हीं दो रेशियोज को हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना? छोटे लेवल पे हम इन दो रेशियोज को बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो इतना ही है आज के लिए। अब आप बिजनेस की क्लास ले लो, तो कल कल नहीं परसों इस चैप्टर को हम खत्म करते हैं, ठीक है? किसी को कोई डाउट? सर इसमें नहीं प्रीवियस चैप्टर में था। प्रीवियस चैप्टर कौन सा वाला में? सर गुडविल। गुडविल का रिलेवेंट रहेगा अभी, क्या अलग से पूछोगे? नहीं सर इसी में वो साहिबा को भी है कंफ्यूजन और मुझे भी। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, फिर उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है ना?